अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का टॉपिक जो है क्लास 9th के लिए बायोलॉजी में तो नेचर रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। तो नेचर रिसोर्सेज में आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स किनको कहा जाता है और कौन कौन से साइकिल जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में इसमें पाए जाते हैं। और साइकिल जो होता है वो हम देखते हैं एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हम देखते हैं वो वाली प्रोसेस जो होती है वो हम देखते हैं रिपीट होती है, या ऐसे भी हम देखते हैं कि जो प्रोसेस जो होती है वो हम देखते हैं वो कंटिन्यूस होती है। तो हम देखते हैं जैसे हमने बायोस्फीयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि बायोस्फीयर जो होता है उसमें हम देखते हैं उसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे जो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स उनको कहा जाता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं दोज आर द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं तो इसमें आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें आ जाता है, उसमें आता है एयर, उसमें आता है वाटर, उसमें आता है सॉइल। ठीक इसी तरीके से बाकी नॉन लिविंग थिंग्स उसमें आ जाते हैं। और ये दोनों जो होते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन में रहते हैं। ये हम देखते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम देखते हैं बायोस्फीयर जो होता है वो हम देखते हैं वो एक स्टेबल सिस्टम बन जाता है और एक डायनामिक सिस्टम वहाँ पे बन जाता है। और इस सिस्टम में हम क्या देखते हैं, इस बायोस्फीयर में हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है, वहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मैटर जो होता है वो हम देखते हैं वहाँ पे हो जाता है from abiotic components to the biotic components or from biotic components to the abiotic components। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली प्रोसेस जो होती हैं, ये वाली प्रोसेस जो होते हैं जो बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं तो ये साइकिल जो होते हैं हाउ दे आर मेंटेन्ड। हम देखते हैं अर्थ के ऊपर हम देखते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं। सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द एबो बैलेंस। तो जो हम अब ये बैलेंस देखते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं या बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है तो वो हम देखते हैं वो कैसे मेंटेन रहती है। तो नंबर 1 जो है इसमें डेट इज़ द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो होता है वो हम देखते हैं कि वाटर साइकिल जो होता है वो हम देखते हैं वो कैसे रिपीट हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वाटर जो होता है वो इवापरेट हो जाता है, उसमें इवापरेशन हो जाती है। जो भी वाटर बॉडीज़ में वाटर पाया जाता है वहाँ पे इवापरेशन होती है। इवापरेशन के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जब स्पेस की तरफ ही वाटर वेपर हो जाते हैं वहाँ पे कंडेंसेशन होती है। तो कंडेंसेशन के बाद हम देखते हैं प्रोसेस जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे रेन की फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि सीज जो होते हैं, ओशन जो होते हैं, रिवर जो होते हैं वो हम ये नहीं देखते हैं जब इवापरेशन होती है तो वो ड्राई अप होते हैं, वो खुश्क हो जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये होल प्रोसेस जो होती है, होल प्रोसेस in which water evaporates and falls on the land as rain and later flows into the sea via rivers is known as the water cycle। तो वाटर साइकिल जो होता है ये हम देखते हैं एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम देखते हैं पहले पानी जो होता है जो वाटर बॉडीज में पाया जाता है वो इवापरेट हो जाता है। इवापरेट होने के बाद हम देखते हैं कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद हम देखते हैं बारिश होती है और वो बारिश का पानी जो होता है वो रिवर्स के ज़रिए और इसी तरह से हम देखते हैं नदी नालों के ज़रिए हम देखते हैं वो सीज में पहुँच जाता है। तो ये वाला साइकिल जो होता है डेट नोन है इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। और ये वाला वाटर साइकिल जो होता है ये हम देखते हैं ये स्ट्रेट फॉर द साइकिल इज़ नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू अप्लाई। तो हम देखते हैं कि तमाम वाटर जो होता है जो हम देखते हैं या ये बारिश का पानी जो होता है जो हम देखते हैं जो ज़मीन के ऊपर पड़ जाता है तो हम देखते हैं ज़मीन ये वाला कुछ पानी का हिस्सा जो होता है वो हम देखते हैं बारिश का पानी का कुछ हिस्सा जो डेट सीपर्स इनटू द ग्राउंड वो हम देखते हैं वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। जब वो ज़मीन के नीचे चला जाता है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो उसको ऐड कर लेता है और वहाँ पे हम देखते हैं फ्रेश वाटर जो होता है वो हम ट्यूबवेल्स के ज़रिए वेल्स के ज़रिए हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ पानी जो होता है वो रिवर्स में चला जाता है, स्प्रिंग पाउंड जो होता है उसमें चला जाता है। और इसी तरीके से हम कुछ पानी जो होता है वो हम देखते हैं वो ज़मीन के ऊपर रन ऑफ वाटर जिसको कहा जाता है तो ये ज़मीन के ऊपर से चला जाता है और डायरेक्टली हम देखते हैं रिवर्स लेक्स स्ट्रीम जो होता है उनमें चला जाता है। तो वो वाला पानी जो ज़मीन के नीचे होता है उसको ट्यूबवेल्स के ज़रिए वेल्स के ज़रिए हम जो है वहाँ से निकालते हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी से हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं उनको भी वाटर जो होता है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें जो भी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो हम देखते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं लेट अस लर्न अबाउट द
aspect of what happens to the water cycle. As you know, water is capable of dissolving a large number of the substances. तो वाटर जो होता है इसमें हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इसमें डिजॉल्व फार्म में पाई जाती हैं, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं यही पानी जो होता है जब ये फ्लो करता है थ्रू ओवर द रॉकस या थ्रू द रॉक्स में हम देखते हैं वहाँ पे फ्लो करता है, तो जो भी उनमें हम देखते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं वो मिनरल जो होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने के बाद हम देखते हैं ये रिवर्स का पानी जो होता है इनमें जो ये न्यूट्रंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जो लैंड एनिमल्स होते हैं या सी एनिमल्स होते हैं वो हम देखते हैं या मैरीन एनिमल्स होते हैं वो बाद में इन न्यूट्रंट जो होते हैं उनको अपने नशो नुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम देखते हैं ये वाटर साइकिल है। डेट में जब पानी जो होता है वो हम देखते हैं वो रिवर्स या वाटर बॉडी जो होता है उनमें पाया जाता है, वहाँ पे इवापरेशन होती है, इवापरेशन के बाद कंडेंसेशन होती है, तो कंडेंसेशन के बाद हम देखते हैं वहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश के बाद हम देखते हैं पानी जो होता है कुछ पानी का हिस्सा वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर वहाँ पे बनाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ पानी जो होता है वो ज़मीन के ऊपर से चला जाता है और रिवर्स लेक्स में चला जाता है। ये रिवर्स लेक जो होते हैं फाइनली हम देखते हैं ये सीज़ में चले जाते थे और वहाँ पे हम देखते हैं वाटर जो होता है वो ऐड होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो ये वाला साइकिल जो है डेट इज़ नोन एज, इसको वाटर साइकिल कहा जाता है। दूसरा साइकिल डेट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन आपको पता ही है बच्चों कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी परसेंटेज जो हम देखते हैं एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, डेट इज़ 78% हम देखते हैं नाइट्रोजन गैस जो है वो हम देखते हैं वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो हम देखते हैं वो प्रोटीन्स में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स डेट इज आरएनए डीएनए जो है दोज आर नोन एज द न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इन एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स में भी हम देखते हैं इनमें नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। विटामिन जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो अल्कलॉइड्स होते हैं या इसी तरह से हम देखते हैं यूरिया जो होती है, यूरिया जो होता है डेट मीनस ये खाद वगैरह जो होती है तो उसमें भी हम देखते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं नाइट्रोजन जो होता है जो हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है इसमें हम क्या देखते हैं इसको डायरेक्टली हम देखते हैं कि ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इसको डायरेक्टली जो है इसको जो है इस्तेमाल इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको इसके लिए हम देखते हैं इसके लिए हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हम देखते हैं सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम देखते हैं वो नाइट्रोजन जो होता है इसको सोलेबल फार्म्स में चेंज करते हैं। डेट में नाइट्रेट्स में इसको चेंज करते हैं, नाइट्राइट्स में इसको चेंज कर लेते थे। और यही नाइट्राइट्स और नाइट्रेट जो होते हैं ये फिर हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। और यही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये हम देखते हैं ये पाए जाते हैं डाइकाट प्लांट्स में। फॉर एग्जाम्पल जो ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, पल्सिस प्लांट जो होते हैं, तो पल्सिस प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे इनके रूट नॉड्यूल्स होते हैं। तो रूट नॉड्यूल्स के अंदर हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको फिक्स कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स में उसको इस ये चेंज करते हैं। और यही नाइट्रेट्स और नाइट्राइट जो होते हैं ये हम देखते हैं ये प्लांट जो होते हैं ये अपनी ग्रोथ के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द नाइट्रोजन वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू द फार्म डेट कैन बी टेकन अप एंड यूज्ड टू मेक नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो प्लांट जो होते हैं वो हम देखते हैं दे जनरली टेक अप नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द अमाइनो एसिड्स। तो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को हासिल कर लेते हैं ज़मीन से। और इसी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है वो अपने लिए अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हम देखते हैं प्रोटीन जो होते हैं और इससे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं सम अदर बायोकेमिकल पाथवेज आर यूज्ड टू मेक द अदर कम्प्लेक्स कंपाउंड containing nitrogen. The proteins and the other complex components are subsequently consumed by the animal. और इसी से हम देखते हैं वो वाले एनिमल जो हम देखते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, डेट में हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं जो हम देखते हैं जो प्लांट्स को खाते थे, तो उनमें जो हम देखते हैं जो उनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो उनमें अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं उन प्रोटीन में, तो वो वाले प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एनिमल्स में हम देखते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब ये प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं जब ये डाई होते हैं, जब इनकी डेथ होती है, जब ये मर जाते हैं, ठीक, तो जो डिकम्पोजर्स हम देखते हैं, जो डिकम्पोजर जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं जो हम देखते हैं जो अर्थ पे पाए जाते हैं, तो वो हम देखते हैं वो इन प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं इनको हम देखते हैं डिकम्पोज कर लेते हैं। तो डिकम्पोज करने के बाद हम देखते हैं जो इनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स पाए जाते थे,
जो उनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं, उनको बाद में फिर से नाइट्रोजन गैस में हम देखते हैं, इनको हम देखते हैं ये इनको वापस नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी कंसनट्रेशन जो होती है वो मोर और लेस हम देखते हैं वो एनवायरनमेंट में हम देखते हैं वो कांस्टेंट रहती है, डेट इज 78% जो है वहाँ पे रहता है। ठीक, तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि नाइट्रोजन जो होता है 78% हम देखते हैं वो आयर में पाया जाता है, लेकिन इस आयर का ये नाइट्रोजन जो कंसनट्रेशन जो है इसको डायरेक्टली हम देखते हैं जो भी लाइफ फार्मर्स इस दुनिया पे पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं, तो वो इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हम देखते हैं जो लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नॉड्यूल्स के अंदर रहते हैं, तो वो वाले जो हम देखते हैं वो वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज कर लेते हैं। और इसी से ये वाले प्लांट जो होते हैं ये अपने लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, अपने लिए अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक, और वो वाले एनिमल जो हम देखते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स को खा जाते हैं। ठीक, डेट में जब उन्होंने प्लांट्स को खाए, इन्होंने प्रोटीन्स को खाए, इन्होंने अमाइनो एसिड्स को खाए जो उनके अंदर पाए जाते हैं, और फिर यही प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर जो होते हैं, तो डिकम्पोजर जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वही डिकम्पोजर जो होते हैं वो इन प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर एक्ट अपॉन करते हैं, और हम देखते हैं जो इनमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट जो इनमें पाए जाते हैं उसको बैक ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द, या बैक चेंज करते हैं इनटू द नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो होता है उसकी परसेंटेज जो होती है वो हम देखते हैं मोर और लेस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। शाबाश। तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक साइकिल जो है इसमें, डेट इज़ नोन एज अ कार्बन साइकिल। ठीक, तो कार्बन साइकिल जो होता है ये भी हम देखते हैं ये रिपीट हो जाता है। तो हम देखते हैं कार्बन जो होता है वो हम देखते हैं वो अर्थ के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे फार्मस में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ फार्मड इन द फाउंड इन द एलिमेंटल फार्म, ये हम देखते हैं एलिमेंटल फार्म में पाया जाता है। डेट एलिमेंट्स में के अंदर डेट में डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है उनके अंदर हम देखते हैं उनके अंदर कार्बन जो है वो पाया जाता है। ठीक, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक, ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। डेट में जब कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बन जाता है। और इसी से हम देखते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसमें हम देखते हैं बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो वाले मिनरल जो होते हैं वो हम देखते हैं लाइफ फार्मर्स के लिए हम देखते हैं बहुत ही एसेंशियल पाए जाते हैं। इसी तरह से कार्बन जो होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन जो होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कार्बन जो होता है वो इंडोसिकेल्टन, दैट सिकल्टन जो होती है डेट्स ऑफ द टू टाइप्स, डेट इंडोसिकल्टन एक्सोसिकल्टन। तो एक्सोसिकल्टन जो होती है डेट occurs on the surface of the body, ये surface of the body के ऊपर पाया जाता है। इंडोसिकल्टन जो होती है डेट इज द बोनी फ्रेमवर्क जो होता है जो हम देखते हैं जो अंदर पाया जाता है। तो ये भी इंडोसिकल्टन एक्सोसिकल्टन जो होते हैं डेट्स आल्सो फॉर्मड ऑफ द कार्बन। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कार्बन जो होता है इसका इस्तेमाल हम देखते हैं जब हम इन्वायरमेंट में देखते हैं तो वो एक ही इस्तेमाल इसका होता है। तो डेट इज़ हम देखते हैं कार्बन जो होता है इसका इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट जो होते हैं वो अपना गुज़ा जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनमें उसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, और उन रॉ मटेरियल्स में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम देखते हैं कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे अपना गुज़ा जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे वो ग्लूकोज मालिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होती है जब हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो होता है जब वहाँ पे ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो होती है, द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग और इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो हम देखते हैं हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन में हम क्या देखते हैं फूड जो होता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन टू लिबरेट एनर्जी, दैट प्रोसेस नोन एज, उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। और रेस्पिरेशन में हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको कहा जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं एनी द प्रोसेस दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज द प्रोसेस ऑफ द कंबशन। तो इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरी एक प्रोसेस, एक तो ये वाली प्रोसेस रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड प्रोसेस जो है जिसके ज़रिए हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, और हम देखते हैं वो ऐड होता है एयर में, दैट इज नोन एज अ कंबशन, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
फ्यूल्स फोसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनको हम जलाते हैं। कोल जो वुड जो होता है होता है ठीक, तो उसको हम जलाते हैं ठीक। तो जलाने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं इनफैक्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू डबलर सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ठीक। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो आज हम देखते हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जाती। तो सनती इनकलाब हो गया, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे किस्म के हम देखते हैं ये फोसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हम देखते हैं वो एयर में ऐड हो जाता है। तो डेट मीन्स रिसेंट ईयर्स से हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो होती है वो हम देखते हैं पहले से बहुत ज़्यादा हुई है। तो कार्बन जो होता है लाइक वाटर इज दस रिसाइकल रिपीटेड थ्रू डिफरेंट फार्मर बाय वेरियस फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं ये कार्बन साइकिल जो होता है ये भी हम देखते हैं ये रिपीट हो जाता है ठीक। और रिपीट होने के बाद हम देखते हैं इसको फिर से हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहाँ पे फिर से इसको जो है हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है डेट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्बन साइकिल जो होता है ये हम देखते हैं ये रिपीट हो जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।